हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव किस तरह से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकाल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो टॉपिक हमारे पास विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। तो बड़ा समझना इसको टॉपिक को कि हमारे पास कोई भी ऐसा, अब तक हमने जो ज्ञात किया है विभव और विभवांतर, वो समान विद्युत क्षेत्र, जो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है उसमें हमने ज्ञात किया है। लेकिन यहां हम लोग क्या करेंगे, जो परीक्षण आवेश Q0 होता है उसे असमान विद्युत क्षेत्र में गति कराएंगे, और गति कराने के बाद जो मान निकल के आते हैं वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास कोई भी असमान विद्युत क्षेत्र है जिसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समान नहीं होती हैं। ठीक है, और एक कोई पथ है हमारे पास A इंटू B। इस पॉइंट P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इस पॉइंट P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, और इस पर जो एक विद्युत बल कार्य करेगा, आप जानते हैं जो कूलम्ब बल होता है वो इस पर कार्य करेगा Q नॉट E वेक्टर। Q नॉट E वेक्टर है, और इसको जब dl दूरी तक विस्थापित किया जाता है तब जो कार्य का मान निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभव। तो देख लीजिए इधर, जब किसी असमान विद्युत क्षेत्रीय वेक्टर में परीक्षण आवेश Q0 को गति कराई जाती है या विस्थापित किया जाता है तो उस पर एक विद्युत बल कार्य करता है जिसे कूलम्ब बल कहते हैं। ठीक है ना। जब असमान विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को गति कराई जाती है तो उस पर कूलम्ब बल F इक्वल टू Q0 E वेक्टर कार्य करता है। क्या कार्य करता है, कूलम्ब बल, या इसको आप कहते हैं विद्युत बल QE। ठीक है, वो कार्य करता है। नेक्स्ट है बेटा कि जब परीक्षण आवेश Q0 को असमान विद्युत क्षेत्र में कूलम्ब बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा विस्थापित किया जाता है तो जो कार्य होता है वो किसके रूप में संचित हो जाता है, विभव के रूप में संचित हो जाता है। तो लिखेंगे यहां पे हम लोग, जब असमान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में परीक्षण आवेश Q नॉट को विस्थापित किया जाता है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में कूलम्ब बल या विद्युत बल F इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर कार्य करता है। लिखेंगे, जब परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में कूलम्ब बल के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करने में कूलम्ब बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है
जो कार्य किया जाता है वह विभव कहलाता है। यहां बाह्य बल का मान परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होता है। देखेंगे यदि Q0 को dl दूरी या dr कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, dr भी ले सकते हैं या dl भी ले सकते हैं, को dr दूरी तक विस्थापित किया जाता है तब कार्य, तो देखिए बेटा कार्य कितना होगा, कार्य का फॉर्मूला होता है dw इक्वल टू कितना होगा, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। F वेक्टर जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कार्य किया जा रहा है डॉट dr वेक्टर, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। तो यहां आप जो देख रहे हैं जो बाह्य बल है वो कैसा है, परिमाण में समान है, कूलम बल की कैसा है, समान है, लेकिन दिशा में कैसा है, विपरीत है। यहां एक्सटर्नल जो फोर्स है वो F इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत है और जो मैग्नीट्यूड है वो इसके क्या है, इक्वल है। तो F एक्सटर्नल बराबर Q नॉट E वेक्टर, ये क्वेश्चन हो गई सेकंड। पुट द वैल्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ये आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dw इक्वल टू माइनस Q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, डॉट क्या हो गया, dr वेक्टर हो गया। तो यहां देखिए इसको dw अपॉन Q नॉट नीचे आ जाएगा बेटा, ये यहां E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, तो ये वैल्यू यहां पर निकल करके आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि आवेश को, जो आवेश है बेटा इसको A बिंदु से कहां लेके जाएंगे, B बिंदु तक, A बिंदु से B बिंदु तक लेके जाएंगे, तो टोटल जो विभव निकल के आएगा वो हम लोग याद कर लेंगे। तो इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप लोग, इसको लिखेंगे लेकिन आप जानते हैं dv इक्वल टू जो विभव है, देखो ना यहां पर हम अल्प लेके चल रहे हैं, छोटा सा विभव कार्य लेके चल रहे हैं, तो छोटा कार्य है तो विभव भी कैसा आएगा, छोटा आएगा। तो db इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, अब dw अपॉन Q नॉट होगा, यही तो होगा विभव की परिभाषा से, w अपॉन Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, v होता है। तो ये वैल्यू हम यहां लिख देंगे, तो dv इक्वल टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इसे बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। देखिए बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, हमें विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना है कि विद्युत विभव क्षेत्र से विद्युत विभव किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो परीक्षण आवेश Q0 होता है उसे असमान विद्युत क्षेत्र में गति कराते हैं, क्या कराते हैं, गति कराते हैं। जब विद्युत क्षेत्र में आवेश गति करता है तो उस पर विद्युत बल कार्य करता है, क्या कार्य करता है, विद्युत बल कार्य करता है, जो कार्य करता है। लेकिन हमने जो कार्य किया यहाँ पर, हम लोग इसको जो गति कराते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो हमें इस विद्युत बल के विरुद्ध क्या करना होता है, किसी बाह्य बल से कार्य करना होता है।
तो ये जो बाह्य बल का जो मान होता है वो विद्युत बल की समान लेकिन दिशा में कैसा होता है, विपरीत होता है। तो मान लीजिए हमने जो Q0 आवेश है उसको dr दूरी तक क्या किया, विस्थापित किया। तो विस्थापित करने में जो कार्य किया जाएगा वो ये निकल के आएगा। तो dw इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू dr वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ एक्सटर्नल जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो एफ ई की वैल्यू क्या होती है, मैंने लिखी है अभी यहाँ पर, क्यू नॉट ई वेक्टर होती है, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट वेक्टर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली। तो ये वैल्यू कहां रख देंगे, उठाकर यहां रख देंगे हम लोग, ठीक है। ये वैल्यू उठा के रख दी हमने, इस जगह रख दी उठा करके। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसकी जगह ये वैल्यू आ गई एफ की जगह, इंटू डी आर वेक्टर ऑलरेडी पहले से है इसमें। तो देखो क्यू नॉट को मैं किसके भाग में लेके इसको गुणा से उठा करके, तो यहाँ अगर क्या बचेगा, माइनस बचा, ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बचा, ठीक है ना। तो ये आप जानते हैं ये किसकी परिभाषा है, विभव की परिभाषा है। किसकी है, विभव की। विभव में हमने यही फॉर्मूला निकाला था। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डीवी रख सकते हैं, क्योंकि डीवी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। तो उठा के हमने क्या रख दिया, ये वाला। अब मान लीजिएगा आवेश को ए बिंदु से बिंदु तक क्या कराई जाती है, गति कराई जाती है। तो ए से लेके बी तक क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन, इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। देखेंगे देखेंगे यदि आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु, बी तक, ए से बी तक गति कराई जाती है, गति कराई जाती है, तो बेटा ए और बीच का क्या आएगा, विभव आएगा निकल करके यहां पर। तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी, ए से बी, ठीक है, और dv, क्लियर है। dv क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो v इक्वल टू आ गया ए बी। देखिए इधर इसको हम लोग लिखेंगे b माइनस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी। अब dv की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, ध्यान दो यार। देख इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी तो भाई ये भी तो चेंज होगा, ये भी तो क्या होगा, चेंज होगा। कहां से, ए से बी तक, ए से बी तक होगा, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हो जाएगा यहां पर भी ए से बी, और अपने पास है माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है ना। तो यहां पे भी ये आ जाएगा dv बराबर इंटीग्रेशन ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको हम देख लेंगे। तो देखिए ये वैल्यू हट जाएगी, यहां से ये वैल्यू क्या हट जाएगी, हट जाएगी। देखो कैसे आया, मैं समझा देता हूं बेटा आपको। हमने ए से बी तक क्या किया, समाकलन किया, ठीक है ना। तो dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, क्या होता है, x। तो dv का क्या हो जाएगा बेटा b, dv का क्या बन गया b, और घात लग रही बेटा इससे a और b। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाला फिर माइनस नीचे वाला। तो देखो b की जगह b रखेंगे और फिर a रखेंगे। तो देखो ये वैल्यू तो मैं यहां रखी उठाकर डायरेक्ट, भाई ये वैल्यू तो यहां रखनी मैं डायरेक्ट उठा के, तो ये चीज यहां पर निकल करके आ गई। तो इसको ऐसे लिख देंगे bb माइनस बी ए बराबर इंटीग्रेशन ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्लियर है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास विभव की निकल करके आ गई। देखो विद्युत क्षेत्र से विभव आ गया, नहीं आ गया, यहाँ विद्युत क्षेत्र ये आ गए, तो इधर आ गया विभव। अब बात करते हैं हम लोग कि यदि बिंदु एक का हो अनंत पर हो, कहां पर हो, अनंत पर। बट उससे पहले से हम पहले ये जानेंगे कि माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है, ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां ऋणात्मक चिन्ह ये कहना चाहता है कि यदि आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके जाते हैं तो विभव के मान में क्या आती है, कमी आती है। आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके जाते हैं तो आवेश के मान में क्या आती है, सॉरी विभव के मान में क्या आती है, कमी। देखेंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह यह व्यक्त करता है
व्यक्त करता है कि आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने पर विभव के मान में कमी आती है। लिखेंगे पहला पॉइंट बेटा यहां पर, यदि बिंदु ए अनंत पर हो तो देखिए इसकी, जब बिंदु ए अनंत पर हो जाएगा तब स्थिति क्या बनेगी। यहां देखते हैं बेटा, यहां देखिए बी बी माइनस बी इंफिनिटी, एक ही जगह क्या आएगा, इंफिनिटी निकल के आएगा, बराबर माइनस ए की घात क्या है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है, अनंत, इंफिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई। और अनंत पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। अनंत पर विभव क्या होता है, शून्य। लिखेंगे अनंत पर विभव शून्य होता है तो बी बी इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, इसको हटा देंगे यहां से, और माइनस इंफिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो बड़ा ये चीज निकल के आ गई विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। ये हमें ज्ञात करना था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि यदि Q आवेश को A से B तक गति कराई जाती है तो बड़ा A से B तक गति कराएंगे तो लिमिट बनेगी इसकी, A से लेके B तक, तो B dV का समाकलन हो रहा है A से लेके V, और इसका भी समाकलन होगा A से B माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो dV का समाकलन क्या होता है, V, और घात लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, इसका यही तो वैल्यू निकल के आएगी बेटा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, समाकलन इसका ए से बी तक। तो ये वैल्यू तो हट गई कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू निकल के आ गई, ये आ गया, और इसकी वैल्यू ये आ गई। यह जो ऋणात्मक चिन्ह है वो ये बताना चाहता है कि आवेश को ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके जा रहे हैं, आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके जा रहे हैं, तो विभव के मान में क्या होगी, कमी आएगी, क्योंकि आपको कार्य बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि कूलम बल उधर से क्या कर लेगा, खींच लेगा, क्या कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, तो यदि बिंदु ए अनंत पर हो तो अनंत पर एक ही जगह हमने क्या रख दिया, अनंत रख दिया, जहां ए लिखा वहां हमने क्या रख दिया, अनंत रख दिया, और अनंत पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, शून्य, तो बी इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन वी टू इनफिनिटी टू वी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये वाली चीज यहां पर निकल के आ गई। अतः यही हमें क्या करना था, सिद्ध, ये किसका सूत्र है, विभव का सूत्र है, किसका सूत्र है, विभव का। ठीक है, या विभवांतर का सूत्र है, ये विभवांतर का हो गया इस जगह देखा जाए तो, और ये विभव का हो गया। अब यहाँ कुछ कंडीशन चलती है, यहाँ पे चलती है कुछ कंडीशन है कि यदि आवेश धनात्मक है, यदि आवेश क्या है, धनात्मक है, ठीक है, तो बीबी माइनस बी ए, बीबी माइनस बी ए की जो वैल्यू निकल के आती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक, जहां बीबी की वैल्यू क्या होगी, बीए से ज्यादा होगी, क्या होगी, बीए से ज्यादा होगी। देखिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें पॉइंट लिखिए नीचे, नहीं, यदि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यदि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर धनात्मक हो, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर धनात्मक हो, तो बीबी माइनस बी ए, बीबी माइनस बी ए ऋणात्मक होगा।
लिखेंगे यदि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर धनात्मक हो तो बीवी माइनस बीए ऋणात्मक होगा अर्थात बीए ग्रेटर देन बीबी, बीए ग्रेटर देन बीबी होगा, बीए ग्रेटर देन बीबी होगा अर्थात धनात्मक आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा, अर्थात धनात्मक आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। नेक्स्ट है बेटा, यदि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ऋणात्मक है तो बीवी माइनस बी ए धनात्मक होगा। यहां बीवी ग्रेटर देन बी ए अर्थात ऋणात्मक विभव सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है या करेगा। नेक्स्ट है बेटा अपने पास कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभव होता है या दो बिंदुओं के बीच का विभव का जो मान होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव के लिए जो कार्य किया जाता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। मैं आपको लिखा चुका हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं। लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच का विभव या विभवांतर किए गए विभवांतर का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है वह केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। ठीक है ना। जैसे देखिए बेटा इधर ये हो गया हमारे पास,
ए पॉइंट हो गया, थोड़ा मोटा बना देता इसको मैं। ध्यान दीजिए इधर, ए कोई पथ है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि ए से आप बी जाएंगे होगा, और एक तरीका आपके पास ये है कि आप ए बी सी वैसे जाएं। इसको हम लोग सी बोल सकते हैं, इसको डी बोल सकते हैं। तो एक तो आप घूम के ए से भी आए और एक आप सीधे जाएं। आप पहले ए से सी जाएंगे, फिर बी आएंगे और फिर डी जाएंगे, फिर यहां पहुंचेंगे। एक तरीका ये ए से बी जाओ, बी से सीधा ए जाओ। तो यहाँ जो कार्य किया जा रहा है, आप यहां से यहां पहुंचे जो कार्य किया जाएगा, और यहां से जो यहां पहुंचेंगे जो कार्य किया जाएगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। क्यों? वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसे देखिए यहां पर लिखेंगे, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड पाथ हो गया, ठीक है। पहले पथ के लिए तो बड़े यहां पे जो कार्य किया जाएगा पहले पथ के लिए, W फर्स्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन कितना होगा? ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, भाई जो इंटीग्रेशन होगा ई से ए बी या ए से बी गए, ये सीधा लिख देंगे, W बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। आप ऐसे आए और सेकंड के लिए देंगे, सेकंड पाथ के लिए सेकंड W हो जाएगा। अब ये विपरीत हो गया, अब ऐसे आ रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हो गया। दोनों को जोड़ेंगे, W फर्स्ट प्लस W सेकंड, इसकी वैल्यू कितनी है? एफ डी आर वेक्टर है, इसकी कितनी है? प्लस की, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है। तो प्लस माइनस क्या हो गए? 0। तो क्या कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो पाथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है बेटा। तो हमने अब तक क्या ज्ञात किया? विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।